Thank you very much. Today I am going to discuss about the data handling. So the topic of my lecture is data handling, or I am going to discuss three methods. I will tell you. First, what is the meaning of data? The meaning of data is a collection of objects, items in a specified time. और स्पेसिफिक टाइम कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम भी कर सकते हैं आप जो है स्पेसिफिक टाइम। ये अनलिमिटेड नहीं होता है, स्पेसिफिक टाइम अनलिमिटेड नहीं होता है। किस टाइम पर जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल 1, जैसे देयर आर 100 स्टूडेंट्स in a school and the sports teacher has asked them to tell their favorable games, and in school there was a cricket, football, chess, volleyball, ludo and kabaddi, right? And games means objects or item, ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब देखिए, क्रिकेट को फेवर करते हैं 15, फुटबॉल 25, चेस 30, वॉलीबॉल 15, लूडो 5 एंड कबड्डी 10। हियर जस्ट सी फॉर द स्मॉल किड्स इट हैज ए मल्टीपल ऑफ 5 की टेबल पढ़ी है, मल्टीपल 5। व्हेन दे गो इन हायर क्लासेस देन द डिटेल डिस्कशन विल बी डन, बट फॉर हियर टू टेल द स्टूडेंट्स दिस इज अ डेटा, that is called the data. Now question is how you can represent in a different way. So in a one glance the observer or the referee should know how many students are there. For example, first method is known as pictograph. Pictograph means pictorial view. It can be a triangle, it can be circle, it can be egg shape, any shape, which is called the pictograph. Just say, अब here it is assumed that one triangle represents 5 students. अब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। One triangle represents the 5 students and complete the pictograph below and answer the following question which I am going to do it. क्यों पहले तो पिक्टोग्राफ में लिखिए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो है। सेकेंड, अब देखिए, फॉर दैट सेकेंड मेथड इज अ टेबुलर फॉर्म। पिक्टोग्राफ में हमने बता दिया कि वन ट्रायंगल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट, जहां एक ट्रायंगल होगा उसका मतलब 5 स्टूडेंट्स। अब देखिए, क्रिकेट आपका आ गया, नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज 15, बट पिक्टोग्राम में कैसे लिखेंगे? 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 = 3 ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा। और 25 कैसे लेंगे फुटबॉल वाले का? फिर अगेन 5 5 5 ट्रायंगल। सिमिलरली 6 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, रिप्रेजेंटिंग चेस, volleyball, ludo and kabaddi. So up to here it is a tabular form. Up to here it is a tabular form. But when you go pictograph of number of the students, then this is going to be pictorial view. And in that case, I'll just put you here. You can write 3 triangle, 5 triangle, 6 triangle, and 3 triangle, and 1 triangle, and 2 triangle. Just see, if you write this column, here one has to know the number, that is tabular form. But when you are going to the game of choice game, and this known as pictograph of number of students. 3. अब क्वेश्चन क्या है? Which game is most favorable? अब देखिएगा, अब आप प्रीवियस में आइए, आपको इसमें भी देखेंगे तो चेस आ जाएगा 30 है,
यहाँ पर भी आ गया, ये भी चेस आ गया, 30 आ जाएगा। विच गेम आर इक्वल फेवरेबल? अब देखिए इसमें इक्वल फेवरेबल क्या है, आपका जो इसमें इक्वल फेवरेबल नन है, तो आपको नन लिखना पड़ेगा जो है। अब इसको सीधे सीधे आंसर भी कर सकते हैं। अब जैसे 30 है, 30 क्या है, चेस है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं चेस। इसी तरह से आपको आंसर देना है, जस्ट एग्जांपल मैंने दे दिया जो है। फिर आपका अगर है कि विच गेम इज लिस्ट, मतलब कम से कम कौन फेवरेबल है वो बता दीजिएगा। विच गेम्स आर इक्वल फेवरेबल, इसमें नन है, नन कर दीजिए। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेवर वॉलीबॉल, वो नंबर लिख दीजिए। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेवर क्रिकेट, वो भी लिख दीजिए। दैट इज हाउ द क्वेश्चन आंसर इज फॉर्म फ्रॉम टेबुलर फॉर्म एंड फ्रॉम पिक्टोग्राम। थर्ड मेथड इज ए बार ग्राफ। It represents the information through the different standing bar. बार मतलब डंडा, और डंडा मतलब स्टिक। स्टिक मीन इट शुड बी द रेक्टेंगुलर शेप। इधर गया, रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है आपका जो है, ये आप लाइन इस तरह खींच दीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है। लेफ्ट हैंड साइड शोज द नंबर ऑन द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और horizontal number line shows the objects item at different number. The horizontal number line is also known as base or x-axis. The vertical number line shows the number of the objects item. It is also known as y-axis. It is also known as y-axis. अब देखिए, अब यहां पर देखिए कैसे किया गया सॉल्यूशन। स्टेप 1, फर्स्ट ड्रा द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एज शोन बिलो। अब यहां पर देखिए ये 1 क्रिकेट है, 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स है, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये बोलेंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, क्योंकि देखिए नंबर 1 2 3 4 नंबर लाइन है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइटम, और इसको बेस भी बोलते हैं जो है। अब देखिए फिर वर्टिकल लाइन यहाँ पर है, ये वर्टिकल लाइन नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन है, ये वाई एक्सिस है जो है, और इस पर क्या करना है, नंबर प्लॉट करना है। कोई भी क्रिकेट है वो कितने प्लेयर करते हैं, इसको रेक्टेंगल करना है, और रेक्टेंगल में जैसे मैंने बताया कि आपका रेक्टेंगल ये है, सपोज कर लीजिए, इसको यहां से ड्रा कर क्या करें, तो जो ये फिगर यहां बीच में है, ये आपको यहां पर क्रिकेट लिखना पड़ेगा, जो क्रिकेट कहने का मतलब कि यहां पर 2 पॉइंट, एक इधर देना पड़ेगा इक्वल स्पेसिस पर यहां देना पड़ेगा। अब क्रिकेट कितने हैं अब मैं बता रहा हूं। अब क्रिकेट देखिए 15 है, ध्यान सुनिएगा। अब 15 है, 15 नंबर कहाँ, यहाँ पर है, तो इसी के पैरेलल आप खींचिए लाइन, 15 तक यहाँ तक ले जाइए, और इसको यहाँ तक ले जाइए, जोड़ दीजिए। ये इसी को बार बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप को बार बोलते हैं। अब देखिए फुटबॉल का कितना है, अब फुटबॉल देखिए 25 है, अब देखिए 25 है, तो अब फुटबॉल में भी 2 पॉइंट कर लीजिए, और 25 यहाँ है, तो इसको लेकर के 25 तक ले जाइए। अब देखिए इसी को बार डायग्राम बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ मीन्स रिप्रेजेंट ऑन द पेज ऑफ द पेपर, पेज कहिए, पेपर कहिए, कुछ भी कहिए, और ये रेक्टेंगुलर शेप का है। अब उसी तरह से आई विल सजेस्ट टू स्टूडेंट्स to make a bar graph for chess, volleyball, ludo and kabaddi and answer the following. अब देखिए
एग्जाम्पल 2 क्या है, अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रूट गिवन इन ए टेबल इन द टर्म्स ऑफ पिक्टोग्राफ एंड द बार ग्राफ। तो हमने क्या, एक टेबल दिया हुआ ऑलरेडी, ये टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं होता, टेबुलर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, पिक्टोग्राफ में भी और बार ग्राफ में भी। देयर आर 3 मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा एट फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स। अब देखिए, एप्पल्स है 20 है, पपाया है 5 है, मैंगोज है 30 है, बनानाज है 15 है। यहाँ पर भी हमने कहा कि 5 का मल्टीपुल्स है, 5 4 जा, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में जो बनाना पड़ेगा, 5 10 15 20 25 30। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल नंबर है, ये वर्टिकल नंबर है। अब पिक्टोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि एज्यूम अब पिक्चर आप डिफाइन करिए। पिक्चर ट्रेंगल भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, एनी पिक्चर। जस्ट आई एम टेकिंग द सर्किल। एज्यूम one circle represent 5 नंबर, ये नंबर है, तो क्या होगा, 20 है, इसको पिक्टोग्राम जाओ, 5 4 जा 20, so there will be 4 सर्किल। लिख लीजिए 1 2 3 4, और इसको लिख लीजिए 4 सर्किल। अब सर्किल का मतलब यहाँ 40 नहीं होना चाहिए, ये आपको ऐसे कर लीजिए, तो 4 5 जा 20। अब यहाँ देखिए 5 है, पपाया है तो 1 सर्किल, यहाँ 3 है तो 6 सर्किल, 1 2 3 4 5 6, और इसको 6 और सर्किल कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। फिर 15 1 2 3, यहाँ पर 3 सर्किल हो गया, ये ऐसे हो गया, इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। अब यहाँ बार ग्राफ में, अब देखिए एप्पल कितना है 20, तो जैसे मैंने कहा एक इधर लाइन खींचे बराबर और 20 पर ले जाइए, और इसको भी 20 पर ले जाइए। पपाया 5, मैंगोस 30। अब देखिए मैंगो 30 है तो थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, यहां से ले लीजिए, फिर बनाना 15, इसके ब्रिथ पर मत जाइए, ब्रिथ इक्वल रखिए, स्केल अगर यूज करेंगे तो इक्वल सब हॉरिजॉन्टल इक्वल आएगा। बट आई विल सजेस्ट अगेन टू द स्टूडेंट्स, they should make all these things, because in class 1 I said try to make good circle, square, rectangle, horizontal rectangle, vertical rectangle. So all these are the vertical rectangle. अब देखिए, नहीं ठीक है, उसमें तो ये हो गया है। और यहाँ पर दैट इज द एंड ऑफ माय lecture as far as data handling is concerned. Thank you very much.